हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑफिशियल फार्मासिस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो जो यूरिक एसिड होता है वो हमारी बॉडी में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जो नॉर्मल रेंज होती है यूरिक एसिड की, वो होती है 3.5 टू 7.2 mg पर DL। अब हम बात करते हैं यूरिक एसिड होता कैसे है। ठीक है, तो यूरिक एसिड होता क्या है, तो हम बता देते हैं। यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जब हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म एंड हो जाता है, मेटाबॉलिज्म होके खत्म हो जाता है, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में। अब यूरिक एसिड जो किडनी होती है हमारी, वो यूरिन के थ्रू यूरिक एसिड को बॉडी से पास आउट कर देती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद में बात करते हैं यूरिक एसिड किस रीजन से बढ़ता है। ठीक है, अगर आप यूरिक एसिड हाई हो रहा है किस रीजन से होता है। ठीक है, तो अब हम बता देते हैं। जो यूरिक एसिड हाई होता है, नंबर वन, जब आपकी किडनी में कोई डिजीज हो, कोई प्रॉब्लम हो। अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जो यूरिक एसिड को है ना, जो किडनी पास आउट नहीं कर पाती है। यूरिक एसिड किडनी में जमा होता रहता है, लेकिन किडनी जो है प्रॉपरली तरीके से यूरिक एसिड को बाहर पास आउट नहीं कर पाती है बॉडी से, तो उस केस में यूरिक एसिड हाई हो जाता है। दूसरा तरीका, दूसरे रीजन्स में यूरिक एसिड जब बॉडी फॉर्मेशन यूरिक एसिड की ज्यादा करने लगती है, उस केस में यूरिक एसिड हाई हो जाता है। तीसरा, किस किस केस में हमें मोस्टली देखने को मिलता है, जिस भी बंदे को डायबिटीज हो, हाई कोलेस्ट्रॉल हो, बीपी हो। ठीक है, तो उस केस में भी आपका यूरिक एसिड थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यूरिक एसिड इंक्रीज होने के बाद में हम क्या प्रॉब्लम होती है यूरिक एसिड से। तो यूरिक एसिड से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो यूरिक एसिड जो होता है, अगर आप बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा यूरिन के थ्रू, तो उसके बाद में वो किडनी में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अगर किडनी में डिपॉजिट होगा तो पथरी का रूप ले लेता है। ठीक है, जिससे वो किडनी को डैमेज भी कर सकता है। अब दूसरा, जो यूरिक एसिड होता है वो जॉइंट्स में भी डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर वो जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लग गया तो फिर जॉइंट्स में स्वेलिंग होने लग जाएगी। जैसे पैर के हो गए, पैर के अंगूठे में यूरिक एसिड डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो उसके जो स्वेलिंग होने लग जाएगी अंगूठों में, जॉइंट्स पेन करने लग जाएंगे। ठीक है, उसको मैं एक्यूट गोट भी बोलते हैं, उस डिजीज को। ठीक है, जब यूरिक एसिड जॉइंट्स में जमा होने लग जाए तो एक्यूट गोट की डिजीज हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। तो देखो, जब अगर आपका लेवल थोड़ा सा हाई है, अगर आपको डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, बीपी हाई रहता है, तो उस केस में आपको थोड़ा सा जो यूरिक एसिड है वो लेवल हाई हो जाता है। तो उस केस में आपको यूरिक एसिड को स्पेशल गोली खाने की जरूरत नहीं होती। आप रेगुलरली डाइट करोगे, ठीक है, तो उससे एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, तो उस केस में भी यूरिक एसिड का जो नॉर्मल रेंज है वो ठीक हो जाता है। यूरिक एसिड जो हाई है वो ठीक हो जाती है, रेगुलेट हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके खाने की। ठीक है, इसमें परहेज क्या क्या चीज का किया जा सकता है यूरिक एसिड अगर हाई हो। तो अब मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप वेजिटेरियन है, ठीक है, अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको यूरिक एसिड हाई होने पे कोई भी परहेज करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको फिश वगैरह, ठीक है, फिश हो गई, मांस हो गई, ये चिकन हो गया, ठीक है, ये अंडे हो गए, तो इन चीजों का थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी बात आपको होती है अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, तो आपको अल्कोहल कम करनी पड़ेगी। ठीक है, या उसको अच्छा रहेगा आप उसको अल्कोहल को बंद कर दें, तो क्योंकि उससे भी यूरिक एसिड में प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करते हैं यूरिक एसिड के हाई होने पे क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो यूरिक एसिड पे हाई होने पे आपको बॉडी एक हो सकता है, जॉइंट्स पेन हो सकते हैं, ठीक है, या फिर किडनी, पेशाब में जलन हो सकती है, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं किडनी में चाहे यूरिक एसिड बनने के कुछ लक्षण होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको जॉइंट्स पेन हो रहे हैं और आपको बॉडी पेन भी हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि ये रीजंस आपको यूरिक एसिड के बढ़ने से ही हो। तो इसके बहुत सारे रीजंस और भी होते हैं बॉडी पेन के, जॉइंट्स पेन के। ठीक है, तो आप तुरंत
बॉडी पेन होते ही, यूरिक जॉइंट्स पेन होते ही कभी भी यूरिक एसिड की जो टैबलेट्स है उसका नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, यूरिक एसिड की टैबलेट को ना लें। तो सबसे पहले अपना डॉक्टर से कंसल्ट करें, एडवाइस ले, टेस्ट कराएं। उसके बाद ही डॉक्टर के कंसल्ट के अकॉर्डिंग आप दवा और मेडिकेशन मेडिकेशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।